हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, कल हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया था भाई। कल एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर है ना वही सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस से रिलेटेड हैं और वो सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं भाई, जो हमने पीछे है ना जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आप उसी टाइम पर मतलब जो पीछे जो वीडियो है ना उस वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन के आप सही आंसर दे सकते हैं भाई। तो आज से हम दूसरा जो प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना ये सारे क्वेश्चन किससे, जो भारत की तटीय सीमा है ना उस तटीय सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। कौन सा किससे संबंधित या सबसे लंबी किसके साथ में है, कौन सी, ये सारे क्वेश्चन कहाँ, जो HSSC के अंदर या फिर CHSL या फिर जो हमारा यानी कि आर्मी GD के जितने भी एग्जाम है उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी समुद्री तट है, यानी कौन से राज्य के अंदर सबसे समुद्री जो लंबा तट लगता है वो कौन से राज्य के साथ में लगता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं क्या, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो अब देखिए इसमें यानी कि इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है बी ऑप्शन बी। इसमें कौन सा, गुजरात। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, गुजरात ऑप्शन सही है। अब इसमें दो ऑप्शन दे दिए, एक तो गुजरात का दे दिया और एक दे दिया कौन सा, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, वैसे तो दोनों ही सही है, इसमें गुजरात और कौन सा, आंध्र प्रदेश है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत के यानी कि सबसे लंबा जो तट लगता है वो कौन से राज्य के साथ में लगता है, तो सही आंसर होगा कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबा तट बनाता है, तो इसके अनुसार इसका सही आंसर कौन सा होगा, गुजरात होगा। कितने किलोमीटर लंबा तट बनाता है भाई ये, तो ये 1214.70। ठीक है, कितना बनाता है, 1214.70 किलोमीटर क्या बनाता है, ये लंबा तट बनाता है। मतलब इतनी लंबी इसकी तटीय सीमा लगती है, किसके साथ में, समुद्र के साथ में। और छोटी की बात करें ना तो छोटी कौन से के साथ लगती है भाई, छोटी लगती है गोवा के साथ लगती है। और कितनी लगती है ये, 118 किलोमीटर लंबी लगती है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखनी है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, एक तो क्या कि भारत का सबसे लंबा तट, ठीक है, कौन से के साथ में, गुजरात के साथ में। दूसरा दिए क्या, दक्षिण भारत का सबसे लंबा तट, तो कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश। और तीसरा सबसे छोटे की बात करें तो कौन सा आएगा, गोवा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी इसका सही आंसर है भाई। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं भाई, 9 राज्य क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं इसके साथ में, तो यहाँ से लगती है तटीय सीमा, ये वाले राज्य क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहले है कौन सा, गुजरात, फिर ये वाला आता है कौन सा, महाराष्ट्र, फिर इसी के पास में ये वाला आता है कौन सा, गोवा, फिर इसके बाद ये वाला आता है यहाँ पर कौन सा भाई, कर्नाटक, फिर ये जो राज्य है ये कौन सा है, केरल, और फिर इसके बाद ये राज्य लगता है कौन सा, तमिलनाडु, फिर ये है कौन सा, ये आंध्र प्रदेश, और फिर यहाँ ये वाला राज्य लगता है कौन सा, ओडिशा, और लास्ट ये वाला राज्य लगता है कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, किसके साथ में, जल के साथ में सीमा बनाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और भी बन सकता है यहाँ से कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई बताइए कितनी है। तो भारत की तटीय सीमा की दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तटीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें ना, इसकी कुल लंबाई, तटीय सीमा की कुल लंबाई बताइए कितनी, तो कुल लंबाई तो आती है कितनी भाई, 7516.5 किलोमीटर। लेकिन इसकी तटीय सीमा की लंबाई बताइए, इसमें क्या है कि मुख्य भूमि की बात कर रहा है यहाँ पर। मुख्य भूमि का मतलब क्या है कि इस भाग की क्या कर रहा है, ये लंबाई पूछ रहा है। तो मुख्य भूमि की बात करें तो कितनी आती है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है ये, 6100 किलोमीटर। और कुल लंबाई की बात करें तो क्या है कि भारत के यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों को शामिल करके, इन दोनों को क्या, या भारत के जो द्वीप हैं उनको शामिल करने के बाद कुल तटीय सीमा की लंबाई आती है कितनी, 7516.5 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की है कितनी, 6100 किलोमीटर। तो ये भी यहाँ से क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है यहाँ से कि दक्षिण भारत में कौन सा राज्य है जो तटीय सीमा नहीं बनाता है। तो तटीय सीमा नहीं बनाने वाले राज्य की बात करें, दक्षिण भारत अकेले की बात हो रही है, तो वो है कौन सा, तेलंगाना।
ठीक है, कौन सा है? तेलंगाना राज्य। ये क्या करता है भाई? तटीय सीमा नहीं बनाता, ना तो किसी जल के साथ इसकी सीमा लगती और ना ही क्या है स्थल के साथ सीमा लगती। तो तेलंगाना क्या है? एक लैंडलॉक के राज्य है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये जो है ना, मैंने आपको 7 राज्य जो पीछे जो वीडियो है हमारी उसके अंदर अच्छे से ट्रिक के द्वारा याद करवा रखे हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं और कौन सा राज्य है जो तटीय सीमा नहीं बनाता है। वो ट्रिक मैंने आपको पीछे वीडियो में बता रखी है अच्छे से। क्या है? केकेजीजी। ठीक है, केकेजीजी। और केकेजीजी का एटीएम कहाँ पर है? केकेजीजी का एटीएम यूपी में है। ये 9 राज्य हैं। ये 9 राज्य क्या करते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं 9 राज्य? ये वाला केरल है, और दूसरा है कर्नाटक, जी से गोवा और गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, एम से महाराष्ट्र, यू से उड़ीसा, वर्तमान में नाम क्या है? ओडिशा, और पी से क्या है? पश्चिम बंगाल। तो केकेजीजी का एटीएम कहाँ? यूपी में। तो ये राज्य हैं, क्या करते हैं भाई? तटीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो कौन कौन से, यानी कि जो अंडमान निकोबार है और दूसरा जो अंडमान और जो निकोबार है, इन दोनों को जो अलग करता है वो चैनल कौन सा अलग करता है? ऑप्शन दे रखे हैं क्या? 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। तो इसका सही आंसर कौन सा है भाई? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिए ये वाला है केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? अंडमान निकोबार। ठीक है, कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में टोटल द्वीपों की बात करें तो कितने आते हैं? 7 द्वीप हैं। इसके अंदर ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये है अंडमान, और ये वाला भाग क्या कहलाता है? निकोबार। ठीक है, और इसके अंदर द्वीपों की बात करें तो कितने आते हैं? 4, और इसमें बात करें तो कितने हैं भाई? 3। अब इन दोनों को ये यहां से जो अलग कर रहा है ना, वो कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो वो आता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, कौन सा अलग करता है? 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या आती है इसकी? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान वाले भाग में आती है भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। और सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है भाई? ये भी अंडमान वाले एरिया में ही है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर। ठीक है, कितनी ऊंची आती है? 730 मीटर ऊंची है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं कोंकण, कोरोमंडल, पूर्व तट और मालाबार तट। इसका सही आंसर क्या है भाई? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को मतलब जो अलग करता है वो कौन सा, यानी कि इन दोनों के जो भूभाग है, इस भूभाग को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन क्या है इसका सही है? क्या भाई? कोरोमंडल तट। ठीक है, कौन सा है? कोरोमंडल तट। अब ये कोरोमंडल तट है ना, कहाँ? देखिए कल भी हमने वीडियो के अंदर अच्छे से बातें कर ली थी इससे संबंधित। ये वाला भाग पूर्वी तट है, ये वाला भाग पश्चिमी तट है। पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा, ये क्या कहलाएगा? उत्तरी सरकार तट। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट वाला भाग कौन कौन से राज्य के अंतर्गत है? तो ये आंध्र प्रदेश और दूसरा कौन सा? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो भूभाग है उसको किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? जो केंद्र शासित यानी कि वर्तमान में जो हमारी नई यूटी बनी, 2 कौन सा? जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। किसमें? 2 यूटी के अंदर बांट दिया गया है। 2 यूटी कौन कौन सी? कश्मीर और लद्दाख। तो क्वेश्चन में पूछा है कि लद्दाख में कितने जिले हैं? लद्दाख के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं 4, 2, 3 और 1। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 2 भी इसका सही आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। 2 कौन कौन से हैं? इसके जो जिले हैं ना, 2 जिले कौन कौन से आते हैं? तो इसमें 2 जिले हैं। एक तो है भाई कौन सा? कारगिल, और दूसरा आता है लेह। ये 2 जिले हैं किसके अंदर? लद्दाख के अंदर। ठीक है, किस में आते हैं? लद्दाख। लद्दाख यूटी कब बनाया गया? तो लद्दाख यूटी बना है कब? 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर कब? 2019। 31 अक्टूबर 2019 को भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। किसको हटा करके? धारा 370 को हटा करके। और कौन से राज्य से? जे एंड के से क्या है? 2 यूटी बना दी। कौन कौन सी? एक तो लद्दाख और दूसरी आती है कौन सी? कश्मीर। ठीक
ठीक है, दूसरी कौन सी है, कश्मीर। तो लद्दाख के अंदर कितने जिले हैं भाई, लद्दाख में 2 जिले हैं। 2 जिले कौन कौन से, कारगिल और दूसरा कौन सा, लेह। तो इसका सही आंसर बी है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है, इन में से कौन सा है जो राज्य जो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा और बिहार। तो इसका बी ऑप्शन सही है भाई, त्रिपुरा इसके अंदर शामिल है। अब 7 सिस्टर वाला भाग है ना, कौन से भाग को 7 सिस्टर कहा जाता है, तो जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कौन सा, बांग्लादेश से यानी कि ये जो पूर्व वाला भाग है, इस पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इस भाग को बोला जाता है क्या, इस कंप्लीट भाग को क्या कहते हैं, इसको 7 सिस्टर कहते हैं भाई। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और इसमें 7 बहनों वाले इसमें राज्य है ना, 7 राज्य कौन कौन से आते हैं, तो इसमें एक तो है कौन सा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य है। दूसरा इसके अंदर कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा इसके अंतर्गत कौन सा आता है भाई, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है नागालैंड, नागालैंड। और अगला है कौन सा, मिजोरम। अगला आता है इसमें कौन सा, मणिपुर। और अगला है भाई इसमें मेघालय। और लास्ट आता है इसके अंदर कौन सा, असम। ये 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इनको, 7 बहनों के नाम से। इनमें से यानी कि 7 सिस्टर में से कौन सा है, बी ऑप्शन इसका क्या है भाई, यानी कि त्रिपुरा इसका क्या है, सही आंसर है। बाकी और क्या है, यानी कि अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि 7 सिस्टर के सबसे निकटतम राज्य कौन सा है, तो ये वाला राज्य कौन सा, सिक्किम। सिक्किम इसके सबसे निकटतम राज्य आता है भाई, सिक्किम। तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, यानी कि सबसे छोटी जो सीमा लगती है समुद्र तट के साथ में, वो कौन सा राज्य है। ऑप्शन दे रखे हैं गोवा, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ए ऑप्शन इसका सही है भाई, गोवा की सबसे छोटी सीमा लगती है किसके साथ में, जल के साथ में। कितनी लगती है इसकी, 118 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लगती है, 118। लंबी की बात करें तो सबसे लंबी को किसके साथ में लगती है, गुजरात के साथ में। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य आता है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैल हिल स्टेशन, चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन दे रखे हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चैल हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो चैल इसका सही आंसर है भाई क्या, यानी कि हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन इसका सही है। ये जो चैल है ना, चैल स्थान है, ये चैल स्थान एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आता है भाई। ठीक है, कौन सा है, पर्यटन स्थल है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये प्राकृतिक सुंदरता की वजह से, यानी कि यहाँ पर काफी हरे भरे वन होने की वजह से क्या है, ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। जिलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी और हाइड्रोलॉजी। इसका सही आंसर है पोटोमोलॉजी, यानी कि जो जिलों का जो अध्ययन है उसको किस नाम से जाना जाता है, पोटोमोलॉजी। अब इस पोटोमोलॉजी को क्या कहते हैं भाई, सैरो विज्ञान। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, सैरो विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। किसको, पोटोमोलॉजी। जो जिलों का जो अध्ययन किया जाता है इसमें है ना, जो सैरोलॉजी है इसके अंदर, या जो सैरो विज्ञान है या पोटोमोलॉजी है इसके अंदर, यानी कि तालाब, नदी, इनसे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पोटोमोलॉजी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है, पोटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। ऑप्शन दे रखा है श्रीनगर और लेह, यानी कि जो जोजिला दर्रा है वो किस किस को जोड़ने का काम करता है। इसका सही आंसर है भाई ए ऑप्शन इसका सही है। जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को, ठीक है, किसको, श्रीनगर को किसके साथ जोड़ने का, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्या इसका सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन इसका सही है। अब ये पहले तो किसके अंदर अंतर्गत आता था, J&K यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर था, लेकिन अब जो ये जो जोजिला दर्रा है ना ये किस में आता है भाई,
31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया, यूटी में डिवाइड करने के कारण से ये किसका भाग आता है, ये जो लद्दाख के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, लद्दाख यूटी के अंतर्गत आता है। तो इसका क्या है, ए ऑप्शन सही है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा अंग नहीं है, कौन सी श्रेणी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, यानी अरावली, कुनलुन, कराकोरम और हिंदू कुश। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो भाग नहीं है ना, वो कौन सी नहीं है भाई, ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सी, अरावली। अरावली क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, बची कुशी पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे प्राचीन क्या है, ये पर्वत श्रेणी है। और बाकी क्या है, ये तीनों पर्वत श्रेणी कौन कौन सी, कुनलुन है और कौन सी है भाई, यानी हिंदू कुश है, कुनलुन है और हिंदू कुश है, और तीसरी आती है कौन सी, कराकोरम। ये तीनों ही है ना, किसका भाग है, ये तीनों भाग आती हैं हिमालय का, ठीक है, किसके भाग आती हैं, ये हिमालय पर्वत से संबंधित बातें आती हैं। तो हिमालय का भाग नहीं है अरावली पर्वत श्रेणी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली। ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय की पूर्वी चोटी की बात कर रहा है, हिमालय पर्वत की चोटी की बात नहीं। ये जैसे कि मान लो ये हिमालय है और इसके इस भाग वाली, इस पूर्वी भाग की जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, क्या, नामचा बरवा। नामचा बरवा क्या है, पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कहाँ पर है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है भाई। और अरुणाचल प्रदेश में क्या, भारत और किसके बीच में, भारत और ये तिब्बत का जो पठार है या तिब्बत के बीच में क्या है, सीमा बनाने का भी कार्य करती है, कौन सी, नामचा बरवा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है कौन सी, नामचा बरवा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई आती है कितनी, 7356, ठीक है। कितनी ऊंची है ये, 7356 मीटर ऊंची है। तो हिमालय के पूर्वी चोटी, हिमालय की जो पूर्वी चोटी है वो कौन सी है, नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है। अगर बात करें क्या कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आती है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी, 8848, ठीक है। कितनी है, 8848 मीटर। लेकिन भारत के अंदर अगर हिमालय की ऊंची चोटी की बात करें तो आती है कौन सी, K2, ठीक है। भारत के अंदर हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी, K2। और K2 की ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 8611 मीटर, ठीक है। कितनी, 8611। और भारत के अंदर है ना, मुख्य भारत की ऊंची चोटी की बात करें तो आती है कौन सी, कंचनजंगा, कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई आती है कितनी, 8598 मीटर। तो ये ध्यान रखना, हिमालय की पूर्व की ऊंची चोटी की पूछी है तो वो है कौन सी, नामचा बरवा। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी, 7356 मीटर ऊंची है। तो ए ऑप्शन क्या है इसका, सही है, नामचा बरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सी है जो मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, हिमालय, रॉकी, अरावली और एंडीज। सी ऑप्शन इसका क्या है भाई, सही है। यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी है ना, अरावली पर्वत श्रेणी कैसी है, अरावली पर्वत श्रेणी एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। और बाकी जो तीनों है ना, ये तीनों कैसी हैं, ये मोड़दार यानी कि वलित पर्वत श्रेणियां हैं भाई, ठीक है। कैसी पर्वत श्रेणी है, वलित पर्वत श्रेणी आती हैं। लेकिन अरावली कैसी है, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय और अरावली। डी ऑप्शन क्या है भाई, इसका सही है। क्योंकि सबसे बची कुची की बात करें या सबसे पुरानी है तो वो कौन सी आती है, अरावली पर्वत श्रेणी। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी। तो डी ऑप्शन क्या है इसका, सही है। और अरावली की है ना ऊंची चोटी की बात करें तो अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है भाई, अरावली की ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। कहां पर है ये ऊंची, तो ये आती है कहां, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में कौन सा स्थान है, माउंट आबू, ठीक है। कहां आती है ये, माउंट आबू के अंदर स्थित है। तो ये ध्यान रखना, गुरु शिखर अरावली की क्या है, ऊंची चोटी। और सबसे पुरानी कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, यानी कि मनुष्य के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं वुल्लर, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर और बेकाल। इसका सही ऑप्शन के आधार पर इसका सही आंसर कौन सा है भाई, बी इसका सही है। क्यों, गोविंद सागर झील कैसी झील है, तो गोविंद सागर झील है एक मानव के द्वारा बनी हुई कृत्रिम झील। ठीक है, कैसी झील है ये, कृत्रिम झील। लेकिन ये बड़ी नहीं है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील नहीं है। और मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, ये झील क्या है, सबसे बड़ी आती है मनुष्य के द्वारा बनाई गई। तो ये ध्यान रखना कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत। लेकिन ऑप्शन के आधार पर हमारी कौन सा होगा सही, बी इसका सही आंसर है कौन सी, गोविंद सागर झील। तो बी इसका क्या है, सही आंसर है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।